हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हॉलीवुड की किसी मूवी की तरह साइंस फिक्शन है और साथ में उसमें इमेजिनेशन का भी मिश्रण है। और उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि एक सेब आपको दिया जाए और कहा जाए कि आपको इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता करना है, तो आप क्या करेंगे? उस सेब को कट करेंगे और कट करने के बाद तुरंत आप उसको आंतरिक संरचना के बारे में आपको पता हो जाएगा। अगर आपसे कोई एक नारियल दिया जाए और आप नारियल को काटें तो आपको आंतरिक संरचना के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है। हमारी पृथ्वी की विशालता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो अर्धव्यास है यानी इसकी त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर औसतन। इतनी मोटी पृथ्वी कि हमारा अर्धव्यास है, व्यास है 12800 किलोमीटर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान लगाया है और जो सबसे लॉजिकल अनुमान है, जो सबसे लॉजिकल एनालिसिस की गई है, वो की गई भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के आधार पर। जब किसी स्थान पर भूकंप आता है तो सीस्मोग्राफ के आंकन से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। प्राथमिक तरंग यानी पी वेव्स, एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स और एल तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। प्राथमिक तरंगों की प्रकृति होती है कि वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर लेती हैं। सेकेंडरी वेव्स द्रव पदार्थ में उनका लोप हो जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पृथ्वी के धरातल के ऊपर गमन करती हैं। तो इन तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 लेयर्स में डिवाइड किया। कितने लेयर्स में डिवाइड किया? 3 लेयर्स में। पहला है क्रस्ट या भूपरपट्टी। इसकी गहराई 0 किलोमीटर से लेकर के 33 किलोमीटर तक है और जिस मंडल में हम रहते हैं, सामान्यतः जिसको स्थल मंडल कहा जाता है, हमारी जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं इस क्रस्ट पर ही होती है। हमारे जीवन का जो मूल आधार है वो क्रस्ट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो मैंटल है। मैंटल यानी प्रवार, हिंदी में इसको जो शब्दावली इस्तेमाल की गई हो, प्रवार शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और वैज्ञानिकों ने इसको मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है। ऊपरी मेंटल यानी क्रस्ट की निचली सीमा से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक, यानी इतने पोर्शन तक की जो मोटाई है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेंटल यानी अपर मेंटल कहते हैं, ऊपरी मेंटल की संज्ञा दी जाती है। और 700 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग लोअर मेंटल कहते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 68% भाग इस मेंटल के अंतर्गत निहित है और पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% भाग इस मेंटल के अंतर निहित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है हमारी पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक किस आंतरिक भाग का योगदान है, तो वो योगदान है मेंटल का। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम पोर्शन है, अंतिम भाग है, उसको हम लोग कोर या अंतरतम कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वो यहीं पर स्थित है। और वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के आधार पर इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। जो बाह्य कोर है यानी जिसको आउटर कोर कहा जाता है, यहां तक आते आते सेकेंडरी तरंगें बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, उनका विलोपन हो जाता है। इस कारण यह माना गया है कि ये जो हमारा बाहरी कोर है यानी कोर का जो बाहरी पोर्शन है यानी 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर का जो पोर्शन है हमारा, ये मोटी गहराई है, ये लिक्विड स्टेज में है। ये क्या किस स्टेज में है? द्रव अवस्था में है। और वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका निर्माण इस बाह्य कोर से हुआ है। उसके बाद मैं वही ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको बाहरी कोर का महत्व जानना है और एक साइंस फिक्शन मूवी के रूप में अगर आप इस पूरी क्या बोलते हैं पूरे टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो एक हॉलीवुड में मूवी बनी है द कोर, आपको देखनी चाहिए। और जब उस फिल्म को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, हालांकि उसमें ज्यादा इमेजिनेशन का मिश्रण है, साइंटिफिक फैक्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा। इस विषय को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आंतरिक कोर की। आंतरिक कोर ठोस बना हुआ है, निकेल और फेरियम जैसे पदार्थों से बना हुआ है
और यहाँ पर प्राथमिक तरंगों की सबसे ज्यादा गति होती है, क्योंकि प्राथमिक तरंगों की विशेषता होती है कि पदार्थ के घनत्व के हिसाब से उनकी गति में वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने हमारी पूरी पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया है। क्रस्ट में, यानी 33 किलोमीटर की गहराई तक का जो पोर्शन है उसको क्रस्ट कहा जाता है। 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो गहराई है उसको मैंटल कहा जाता है। और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर की जो गहराई है उसको जो है कोर की संज्ञा दी जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया, पहले ही बताया, ये टॉपिक भूगोल के किसी विद्यार्थी के लिए या किसी सामान्य व्यक्ति के लिए एक साइंस फिक्शन से और ज्यादा है, जिसमें इमेजिनेशन भी है, साइंटिफिक फैक्ट भी है। इमेजिनेशन ये है कि पूरा का पूरा अनुमान लगाया गया है। अभी तक न कोई ऐसी एक्सरे मशीन बनी है जिससे ये एक्सरे पता चला हो, या फिर ना ऐसी कोई ड्रिलिंग हुई है जिससे पता चला हो कि यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पे कोर है। पूरा का पूरा अनुमान भूकंपीय तरंगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने लगाया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसके बारे में जानना है, साइंस फिक्शन को और बेहतर तरीके से समझना है, तो हॉलीवुड की एक मूवी है द कोर, और दूसरी एक मूवी और भी है जिसका नाम जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको इन 2 फिल्मों को जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी साइंटिफिक फैक्ट हैं, चाहे वो गूगल पे अवेलेबल हो, चाहे वो विकिपीडिया पर अवेलेबल हो, या फिर नासा की वेबसाइट पर अवेलेबल हो, मैं चाहूंगा कि आप खुद से उन तथ्यों की खोज करके इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करें। थैंक यू।